नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुनील पाराशर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुनील पाराशर की पाठशाला में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी वसंत के अध्याय 7 के प्रश्न अभ्यास समझेंगे। प्रश्न अभ्यास में यह वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस पाठ का नाम है आपका साथी हाथ बढ़ाना, जो कि एक गीत है और इस गीत के लेखक हैं या कवि हैं साहिर लुधियानवी। गीत से देखते हैं। गीत से प्रश्न नंबर 1 है आपका, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? उत्तर होगा, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। कौन कौन सी पंक्तियां हैं? साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा? लिखो। आंसर होगा आपका, साहिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है आपका, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उत्तर होगा, सीने और बाह को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी बाहें फौलादी इसलिए भी हैं क्योंकि इसमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है। हमारी बाजुएं काफी शक्तिशाली भी हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 1 है आपका गीत से आगे। प्रश्न नंबर 1 है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। उत्तर होगा, हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द हैं सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभ चिंतक, मित्र, मीत आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? उत्तर होगा, कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इन मामलों में हमारी सोच एक होती है और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक होती है। उदाहरण के लिए पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोजमर्रा की मुश्किलों में जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है जैसे हमारा दुख एक है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? उत्तर होगा, इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। वैसे तो यह गीत कभी भी गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति
बतानी हो तब यह गीत महत्व रखता है। अगला प्रश्न है आपका, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम में काम क्या क्या हैं? क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? उत्तर होगा, अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात की ओर ध्यान रख सकते हैं। माता और पिता को बहुत से काम करने होते हैं। जहां एक और पापा कार्यालय जाते हैं और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों को ध्यान रखते हैं, वहीं मां घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना और बच्चों को पढ़ाना, खरीदारी करना और कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। वे इन कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। यहां क्या होगा, हम सबों को पढ़ाना या बच्चों को पढ़ाना, बात एक ही है। अगला है प्रश्न 5 आपका। प्रश्न नंबर 5 है, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ यह गीत में कहानी के किस मोड़ पर आता है? यदि तुमने फिल्म नहीं देखी तो फिल्म देखो और बताओ। तो उत्तर होगा आपका, नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत आता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है आपका, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों और में इनमें से काम क्या है? हाथों का इनमें से काम क्या है? पहला है हाथ घड़ी। हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। अगला है आपका हथौड़ा। तो क्या होगा, एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। अगला है आपका हस्तशिल्प। इसमें होगा, इस शिल्पकारी को हाथ यानी हस्त से किया जाता है। अगला है हस्तक्षेप। बीच बचाव करने के लिए इसका अर्थ है दखल देना। अगला है आपका निहत्था। इसका होगा विशेष जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो उसे निहत्था कहते हैं। अगला है हथकंडा। किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है। अगला है आपका हस्ताक्षर। इसका होगा हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना। अगला है आपका हथकरघा। हथकरघा, इसका क्या होगा, हथकरघा का हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि। प्रश्न नंबर 2 है आपका, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। पर्वत का क्या होगा, पहाड़ और पर्वत। पर्वत, तो इसका होगा पहाड़ और पर्वत। शीश का क्या होगा, शीश, सिर और माथा। रास्ता का क्या होगा, रास्ता। इंसान का क्या होगा, इंसान और मनुष्य। कुछ करने को से पहला प्रश्न है आपका, बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती हैं। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं लिखो। क्यों पूछते हाथ, क्या होगा, क्यों पूछते हाथ का प्रयोग हम किसी से प्रश्न करते समय करते हैं। अगला है मना करते हाथ, क्या होगा, किसी की बात को मना करने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। अगला है आपका बुलाते हाथ, किसी को बुलाने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। अगला है आरोप लगाते हाथ, किसी पर दोष मढ़ते समय हाथ की उंगली का इशारा। अगला है आपका जोश दिखाते हाथ, इसका होगा जोश दिखाने के लिए दोनों हाथों का इशारा करते हैं। अगला है समझाते हाथ,
हम हाथ के संकेत से समझाते हैं। अगला है आपका चेतावनी देते हाथ, किसी काम के परिणाम के विषय में आगाह करते समय। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए।